जैसा कि आपको पता है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार जी का 87 साल की उम्र में 4 तारीख को इस महीने के मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक और लीवर की बीमारी थी। उनकी मौत ने उनके फैंस सहित पूरे देशवासियों को मायूसा कर दिया, क्योंकि उनकी देशभक्ति से भरी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई थी। तो आज के इस वीडियो में दिवंगत मनोज कुमार जी के जन्म, उनके शुरुआती जीवन में संघर्ष के दिन, फिल्मी दुनिया में उनका कदम और मनोज कुमार से भारत कुमार के नाम से वो कैसे जाने जाने लगे, ये सब, लेखन और निर्देशन में उनका योगदान, उनका निजी जीवन और अंतिम समय, उनकी विरासत और उनका अंतिम संदेश क्या था, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तारा आर्मी प्रोडक्शंस का एंटरटेनमेंट डेस्क तारा टॉकीज। है प्रीत जहाँ के रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। या फिर मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जब ये गीत गूंजता है या जब ये पंक्तियाँ कानों में पड़ती हैं तो हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस गीत के पीछे की आत्मा थे मनोज कुमार, जिन्हें प्यार से भारत कुमार कहा जाता था। बॉलीवुड का वो सितारा जिसने सिनेमा को देशभक्ति का रंग दिया और अपनी फिल्मों से हर हिंदुस्तानी के दिल में जगह बनाई। आज हम उनकी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाएंगे जो एक सपने से शुरू हुई और एक विरासत बनकर खत्म हुई। मतलब मनोज कुमार बॉलीवुड के उन चुनिंदा सितारों में से एक थे जिन्होंने न सिर्फ अभिनय से बल्कि अपनी देशभक्ति और कहानी कहने की कला से लाखों दिलों को जीता। तो अब हम बात kरेंगे मनोज कुमार जी के उस प्रेरणादायक यात्रा की जो एक साधारण लड़के को भारत कुमार तक ले गई। मनोज कुमार का असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश भारत के अबोटाबाद, जो पाकिस्तान में हुआ था। 1947 में देश के बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया और दिल्ली में बस गया। बचपन से ही उन्हें फिल्म देखने का शौक था। वे दिलीप कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनकी फिल्में देखकर ही उन्होंने अभिनेता बनने का सपना संजोया। इसी प्रेरणा से उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रखा। मनोज कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1957 में फिल्म फैशन से की, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1962 की फिल्म हरियाली और रास्ता से। इसके बाद वो कौन थी और हिमालय की गोद में जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने दर्शकों का ध्यान खींचा। लेकिन असली मोड़ आया 1965 में, जब उन्होंने फिल्म शहीद में भगत सिंह का किरदार निभाकर सबको चौंका दिया। उनकी आंखों में देश प्रेम की चमक और आवाज़ में जोश ने दर्शकों को बांध लिया। भगत सिंह बनकर मनोज ने स्क्रीन पर ऐसा जोश भरा कि लोग थिएटर में तालियां बजाने लगे। उनकी आंखों में वही आग थी जो आज़ादी के दीवानों में थी। यहीं से दुनिया ने देखा ये सितारा कुछ अलग है। फ्रेंड्स, इसी फिल्म ने उन्हें देशभक्ति का प्रतीक बना दिया और यहीं से उनके करियर ने नई उड़ान भरी। 1967 में उपकार फिल्म आई, जिसने मनोज कुमार को भारत कुमार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने किसान की कहानी को इस तरह पेश किया कि हर कोई देश के लिए कुछ करने को प्रेरित हो उठा। मतलब इस फिल्म में उन्होंने एक किसान की भूमिका निभाई जो देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गाना आज भी हर भारतीय के दिल में बजता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान उनकी प्रेरणा बना और इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद पूरब और पश्चिम में उन्होंने भारतीय संस्कृति की महिमा दिखाई। रोटी कपड़ा और मकान में गरीबों की आवाज़ बने, तो वहीं क्रांति में आज़ादी का जज्बा। हर फिल्म एक मिसाल बने और हर फिल्म में उनका एक ही मकसद था, देश को ऊंचा उठाना। मनोज कुमार सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं थे वे। उन्होंने अपनी फिल्मों को लिखा, डायरेक्ट किया और हर किरदार में जान डाल दी। उनकी फिल्म
क्रांति में आज़ादी की लड़ाई का जोश आज भी लोगों को रोमांचित करता है। माँ, मैं तुझे हर जन्म में मिलूंगा, जन्म जन्म में मिलूंगा माँ। उनकी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक संदेश थी कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। मनोज कुमार ने अपनी ज़्यादातर फिल्मों को खुद लिखा और निर्देशित किया। उनकी फिल्मों में देश की मिट्टी की खुशबू थी। वो स्क्रिप्ट लिखते, किरदार गढ़ते और हर सीन में अपनी आत्मा डालते। उनकी कहानियों में देश प्रेम, संस्कृति और सामाजिक मुद्दों का खूबसूरत मिश्रण होता था। 1992 में उन्हें पद्मश्री और 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके योगदान का प्रमाण है। मनोज कुमार ने नाम की महिला से शादी की और उनके 2 बेटे थे, कुणाल और विशाल के साथ उन्होंने जिंदगी के आखिरी साल मुंबई में बिताए, फिल्मों से दूर लेकिन दिल से हमेशा देश के करीब। फिर इस महीने के 4 अप्रैल को 87 साल की उम्र में कोकिलाबेन अस्पताल में उनकी सांसें थम गई। हार्ट अटैक और लीवर की बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया और इस तरह इस महीने के 4 तारीख के दिन सिनेमा रो पड़ा। भारत ने अपने एक सबूत खो दिया। मनोज कुमार भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी फिल्में और उनका देश प्रेम हमेशा जिंदा रहेगा। वे एक ऐसे सितारे थे जिन्होंने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक मिशन बनाया। उनकी फिल्में आज भी हमें गर्व और प्रेरणा से भर देती हैं। मनोज कुमार चले गए, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनके गीत, उनका जुनून कभी नहीं मरेगा। वो एक सितारा थे जो देश के लिए जला। उनकी हर फिल्म चीख चीख कर कहती है, क्या मैं भारत का हूँ, भारत मेरा है। उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है हमारे सीने में देशभक्ति की धड़कन बनकर। फ्रेंड्स, मनोज कुमार की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वो जो आपको सोने ना दे। मतलब मनोज कुमार की ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, मेहनत और लगन से उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। उनके गीत और उनकी फिल्में हमेशा हमें याद दिलाएंगी कि हम भारत के बेटे बेटियां हैं और हमें अपने देश से प्यार करना कभी नहीं भूलना चाहिए। फ्रेंड्स, उनके गीत और उनकी फिल्में हमें याद दिलाएंगे कि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तारा न्यू प्रोडक्शंस का एंटरटेनमेंट डेस्क, तारा टॉकीज। Keep connected to the channel, friends, to have more videos like this. And yes, we also make videos on latest news updates, health and religion. So you have now a reason to follow and subscribe this channel. Do it immediately. Thank you.